वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो। गाइस इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर है, जो कि आपका लास्ट पेपर है। तो गाइस इस वीडियो में आप जल्दी से अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। गाइस जो आपके सभी पेपर है, हमने आपके पूरे जो मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए थे, वही उसी में से आपके पूरे सभी क्वेश्चन पेपर आपको उसी में से देखने को मिले। इसी तरह आपका संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर हो चुका है, तो गाइस उसके भी जो हमने आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था, पूरा वही पेपर आपका आया है। तो गाइस अब आप जल्दी से विज्ञान सब्जेक्ट का आप अपना पेपर देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट करके जाइए। तो गाइस आपके जो है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे विज्ञान सब्जेक्ट में। तो गाइस चलिए आपके जो है विज्ञान सब्जेक्ट का जो पेपर है कंप्लीट करा देते। तो गाइस यहाँ पर रोल नंबर भर देना है। यहाँ पर देख लीजिए आपका विज्ञान का जो पेपर कोड रहने वाला है वो 200, यहाँ पर 953 आपका विज्ञान का कोड रहने वाला है। इसके बाद चलिए अब आपके जो है नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पेपर है हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आने वाला है। यहाँ पर टोटल 75 नंबर का पूर्णांक है। यहाँ पर टोटल 23 क्वेश्चन है, तो इस 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको जहां आवश्यक हो स्वच्छ नामांकन चित्र भी बनाना है। तो इस यहाँ पर आपको इस पेपर में पेंसिल और जो है जो पेंसिल रबर लेकर आपको जो है जरूर जाना है। इसमें चलिए अब आप जल्दी से फटाफट इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प। तो वैसे अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको जो आपकी नेक्स्ट क्लास आने वाली है तो वैसे उसमें भी इसी तरह आपको बहुत हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। चलिए यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आपके 6 नंबर के। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए पहला है आपका, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव और गैस, तो यानी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इस पहले का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अच्छी तरीके से याद करते चलना है। इसके बाद दूसरा, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो इस कौन सी यहाँ पर जो है ठोस अवस्था में, तो इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, जो है ठोसों में पाया जाता है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ठोस। इसके बाद है आपका नेक्स्ट चौथा है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ितता। इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है पांचवा, सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। इसमें भी आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो कि छठवां है, वायु एक विलयन है कैसा, गैस में गैसों का। तो गैस इसमें आपका ऑप्शन, तो गैस यानी आपके जो है पहले का जो है ऑप्शन है और सभी के आपके ऑप्शन राइट आंसर है। तो वही जल्दी से लगाते चलिए, सभी की अच्छे तरीके से आंसर आपको याद कर लेना है। फिर आपका इंग्लिश मीडियम में आ जाता है, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो इसमें आपका बिलियन आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों में 25 के से कम अंतर है उनके मिश्रण को डॉट डॉट विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इस कौन सी विधि द्वारा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रभाजी आवासन। तो इसका आंसर हम यहीं पर लिख देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर रिक्त स्थान में यहाँ पर लिख देना है प्रभाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, इसमें आपको लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, टिंडल प्रवाह डॉट विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो इस कौन से विलयन द्वारा, कोलाइड विलयन द्वारा। तो इसमें लिख देना है कोलाइड, इसमें लिख देना है कोलाइडी विलयन द्वारा। तो इसमें कोलाइडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका चौथा, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है डॉट डॉट कहलाता है। तो इस क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें लिख देना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। तो इसमें आपको आंसर लिख देना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इसे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर याद कर लीजिए। इसके बाद आ जाता है पांचवा, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह डॉट डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुपरमाणुविक आयन कहलाता है। तो इसमें लिख देना है परमाणविक फिर हो जाएगा आयन। तो इसमें क्या लिख देना है आपको, बहुपरमाणविक आयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, न्यूट्रॉन की खोज डॉट डॉट ने की, किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसमें लिख देना है जेम्स
सॉरी यहाँ पर जेम्स लिखना है आपको, यहाँ पर लिख देते नीचे जेम्स चैडविक, यहाँ पर लिख देना जेम्स चैडविक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे रहा आपका इसका राइट आंसर जो आपके लास्ट रिक्त स्थान का है। तो वैसे आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले में बिलियन, दूसरे में प्रभाजी आसवन हो जाएगा, तीसरे में कोलाइडी, इसके बाद चौथे में हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके बाद पांचवा बहुपरमाणविक आयन, इसके बाद छठवां है जेम्स चैडविक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके इंग्लिश मीडियम में रिक्त स्थान है, तो वही जल्दी से देख लीजिएगा, ये आपके इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद आ जाते हैं आपके सत्तर। चलिए इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए, पहला है रक्त एवं प्लाज्मा संवाहिनी संयोजी ऊतक है, तो इससे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है हृदय पेशियों एक छेक होती है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा, इसमें आपको असत्य लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका तीसरा, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है वेग समयग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, चौथा तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद पांचवा आ जाता है, पांचवा सतसत, तो इसी रहा आपका पांचवा सतसत, तो वही पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां आपका असत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सतसत कंप्लीट हो जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके जो सतसत कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में है, तो इस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिए ट्रू फॉल्स है। इसके बाद अब आपकी सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं, तो इस सही जोड़ी बनाना जो कि 6 नंबर की, पहला हो जाएगा बल का मात्रक, तो इस उसी के सामने दिया गया है। इसके बाद दूसरा संवेग उसी के सामने दिया गया है। इसके बाद तीसरा भी भार का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, चौथा आपको उसी के सामने, पांचवा भी उसी के सामने, छठवां भी आपका उसी के सामने है। तो इसके इस पेपर में जो है हमने आपकी जो सही जोड़ियाँ सामने सामने कर दी हैं, उनके आंसर आपको जो है जो आपका वार्षिक पेपर जो आपका पेपर स्कूल में मिलेगा, तो उसमें सामने सामने नहीं जो है सामने नहीं रहेंगे आंसर, जो इधर उधर रहेंगे। तो वैसे आपको इनको अच्छे तरीके से याद करके जाना है, ताकि जो है आपको भूल न जाए, इसलिए अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना है। इसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम में है, तो वैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके एक वाक्य के आंसर, तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना है। पहला है कारखाने की दर को क्या कहते हैं, यहाँ पर शक्ति कहते हैं, तो वैसे इसमें जो आंसर हो जाएगा कारखाने की दर को शक्ति कहती है। इसके बाद नेक्स्ट है 2.m जो है m ग्राम द्रव्यमान की वस्तु वेग से गतिशील है, इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी, तो वैसे इसकी गति ऊर्जा होगी m भी, तो वैसे इसमें आपको लिख देना है m भी लिख देना है। इसके बाद है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट है, इसे केवल एक ही रूप से जो है दूसरे रूप में परिवर्तित जो है रूपांतरण हो सकता है। इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को क्या कहते जो है इस नियम को जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, तो इसमें लिख देना है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, जो है तीसरे एक वाक्य के में, तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम लिख देना है। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, रासायनिक रूप से तैयार पोषकों को क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, तो उर्वरक आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उर्वरक लिख देना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, जब संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो इसे क्या क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यहाँ पर अंतरा किस्मीय कहा जाता है, तो इसमें लिख देना अंतरा किस्मीय, यहाँ पर अंतरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा किस्मीय, तो इसमें हो जाएगा अंतरा किस्मीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है छठवां है, यहाँ पर देख लीजिए बॉस इंडेक्स किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, तो इस जो है भैंस का नाम है, इसमें आपका भैंस का वैज्ञानिक नाम है, तो वैसे आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले यहाँ पर इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 है यहाँ पर, 3 एक वाक्य के, पहला दूसरा, इसके बाद तीसरे का आंसर यहाँ पर है, तो इस तीसरे का यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चौथा है, पांचवा, छठवां, ये आपके जो है एक वाक्य कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में, तो इस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट आपके प्रश्नोत्तर देख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए ये रहे आपके प्रश्न, तो कोई जल्दी से इन्हें कंप्लीट करते चलिए। यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को हम जो है इनके आंसर आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, जल्दी से देख लीजिए। छठवां है, इसके बाद सातवां, ये आपका इसका अथवा है, इसके बाद है आठवां, तो इसी रहा इसका आठवां अथवा भी है, तो इस सभी के आंसर हम आपको वीडियो के एंड में अभी बता देते हैं। पहले आप क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाक से देख लीजिए। ये 9वां है आपका,
इसके बाद है 10वां, तो वैसे रहा आपका 10वां। इसके बाद है 11वां, तो वैसे रहा 11वां। अथवा भी ये साथ में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देखते चलिए, यहाँ पर देख लीजिए 12वां है, इसके बाद इसका अथवा है। इसके बाद है 13वां क्वेश्चन, देख लीजिए आपके सभी 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन। इसके बाद है 14वां, इसका अथवा नेक्स्ट पेज पर है। तो वैसे रहा इसका अथवा, भार को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है आपका 15वां, यहाँ पर देख लीजिए ये रहा इसका अथवा। तो वैसे जल्दी से इसका जो है फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 16वां, तो इसी रहा 16वां। इसके बाद है 17वां, तो इस 17वां देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद है 18वां, ये रहा 18वां का अथवा। 19वां है, इसमें जाइलम और फ्लोएम 2 अंतर लिखना है, जो 3 अंतर लिखना 3 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है इसका अथवा 19वां का। इसके बाद है 20वां, देख लीजिए ये रहा आपका 20वां 3 नंबर का है। इसके बाद है 21वां। सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, पूरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके में देख लीजिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सचित्र समझाना है, चित्र बना के जो है समझाना है। इसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखना है, नहीं तो अथवा में आप पादप कोशिका या जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बना सकते हैं। इसके बाद है आपका 23वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो कोई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये रहा इसका अथवा, यहाँ तक आपका। फिर ये आपका नेक्स्ट पेज पर, तो कोई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम जो है इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी अगर इसी में इसके आंसर बताए तो वही जल्दी से आप जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करा दिए उन्हें अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है, तो वही नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर आपको बता देंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।